अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपने पिछला सबक सफ़र ताइफ के बारे में दिया गया तमाम काम अपनी बुकलेट में मुकम्मल कर लिया होगा और उसको ज़ुबानी याद भी कर लिया होगा। तो आज हम अगला सबक शुरू करेंगे और आज का हमारा सबक है ईमानदारी। तो अपनी बुकलेट का सफ़ा नंबर 170 अपने सामने खोलें ताकि आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईमानदारी का तारुफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ईमानदारी है क्या। ज़िंदगी के तमाम काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना ईमानदारी कहलाता है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दारोमदार ईमानदारी पर ही है। तो क्या है प्यारे बच्चों ईमानदारी? ज़िंदगी में हम बहुत सारे मुख्तलिफ काम करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो अगर हम वो सारे काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करें तो हम क्या करें, हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। वो हम क्या होगा, वो ईमानदारी होगी कि हमने तमाम काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए हैं। इस्लाम ने हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से तालीमात दी हैं ताकि हम ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजार सकें। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ज़िंदगी के तमाम काम, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा काम हो, कोई बड़ा काम हो, जैसा भी काम है, अगर हमने उसको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किया है तो ईमानदारी होगी वो हमारी। और जो शख्स ईमानदारी से काम करता है उसको हम ईमानदार कहते हैं। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दारोमदार ईमानदारी पर है। अब दुनिया और आखिरत, दुनिया जहाँ पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर वो सारे काम हम ईमानदारी से करेंगे तो अल्लाह ताला हमें हर काम में कामयाबी देगा। इसी तरह आखिरत में भी अगर हमें तभी कामयाबी मिलेगी, हमें अपने अमाल का अच्छा फल तभी मिलेगा अगर हमने दुनिया में वो काम ईमानदारी से किए हैं, तो ही आखिरत में भी हमें उसके मुताबिक कामयाबी मिलेगी। तो दुनिया में किए गए तमाम काम अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं, ईमानदारी से आप करोगे तो आखिरत में भी उसका फल आपको मिलेगा और वो क्या होगी, आपकी कामयाबी होगी, आपको आपके अच्छे अमाल का अच्छा सिला मिलेगा। तो दुनिया और आखिरत में जितने भी काम हैं उनमें कामयाबी किस वक्त मिलेगी, जब हम ईमानदारी से सारे काम करेंगे। अगला है हमारे पास अब ईमानदारी के काम। कौन कौन से काम हैं दुनिया में जो हम ईमानदारी से कर सकते हैं। तमाम काम ईमानदारी से करने चाहिए। कुछ काम है जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगी। ईमानदारी के काम। माल में ईमानदारी। किसी भी शख्स के माल में खयानत और बददयानती नहीं करनी चाहिए। माल क्या है कि अगर किसी ने अपनी इस्तेमाल की कोई चीज़ आपके पास रखवाई है, कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए आपके पास रखवाई है कि ये मेरी चीज़ अपने पास रख लो, मैं तुमसे कुछ वक्त के बाद वापस ले लूँगा, तो उसके माल में ईमानदारी से काम लेना चाहिए। आपको किसी भी शख्स के माल में खयानत और बददयानती नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको उसके माल में से उस चीज़ को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए उसकी इजाज़त के बगैर, उसको बताए बगैर, और ना ही आपकी उसके माल पर नीयत ख़राब होनी चाहिए। अगर आप उसके माल में से थोड़ा सा माल भी उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं या उसमें कमी करते हैं किसी भी तरीके की, तो वो आप बददयानती कर रहे होते हो, आप खयानत कर रहे होते हो उसके माल में। तो किसी ने भी अगर आपके पास कोई भी चीज़ कुछ वक्त के लिए अमानत के तौर पर रखवाई है तो आपको उसकी हिफाजत करनी है, उसी तरह उसका माल उसको वापस करना है। अगर आपको उसके माल में से कुछ चीज़ ज़रूरत भी है तो उससे इजाज़त लेकर उसको बता कर इस्तेमाल करें। अगर उसको बताए बगैर उसके माल को इस्तेमाल करेंगे तो वो खयानत होगी और इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होगा। अगला है वालिदैन से सलूक। वालिदैन के साथ अच्छा और नेक सलूक करना, उनका हुक्म मानना, उनकी खिदमत करना, ये सब भी क्या है, ईमानदारी के काम है। कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएंगे, उनकी हर बात को मानेंगे, उनका हुक्म मानेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो ये सब क्या है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक है। और ये सलूक किस में आता है, अगर वालिदैन के साथ आप अच्छा सलूक करोगे तो
یہ ایمانداری میں آتا ہے۔ تو آپ کو والدین کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اساتذہ کا احترام، اساتذہ کی بات ماننا، ان کی عزت اور احترام کرنا اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایمانداری ہے۔ اگر آپ صاف دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ اساتذہ کی بات مانیں گے، ان کی عزت کریں گے اور ان دل لگا کر ان کی دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کر کے تعلیم حاصل کریں گے، تو یہ سب بھی ایمانداری کے کام ہے۔ اگر آپ اساتذہ کی بات نہیں مانیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کی دی گئی ہدایات کے مطابق دل لگا کر نہیں پڑھیں گے، تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ اس لیے آپ کو اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ راز کی حفاظت، کسی کی بتائی ہوئی بات کو اپنے تک رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اب راز کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اپنے متعلق کوئی بات آپ کو بتائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بات کسی اور کو مت بتانا، تو اس کو ہم راز کہتے ہیں۔ تو کسی کی بتائی ہوئی بات کو صرف اپنے تک رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، نہ کہ اگر کسی نے آپ کو بتائی ہے تو آپ آگے کسی اور کو بتائے جا رہے ہو، اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے، تو وہ آپ اس کے راز کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ کو دوسروں کے راز کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ایمانداری میں آتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کی بتائی ہوئی بات کو آگے پھیلاؤ گے تو آپ ایمانداری سے کام نہیں کر رہے ہو۔ صحیح مشورہ دینا، اگلا کیا ہے؟ صحیح مشورہ دینا۔ کسی کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے یا کسی غلط کام سے روکنے کے لیے صحیح راستہ دکھانا، یہ بھی ایمانداری میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اگر اس کو صحیح مشورہ دے دو کہ یہ کام تم اس طرح کر لو تو زیادہ بہتر ہے، تو وہ بھی ایک ایمانداری ہے۔ اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط کام سے روک کر صحیح راستہ بتانا بھی ایمانداری۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو اور غلط کرنے کی نصیحت کرو، نہیں، آپ کو اس کو صحیح راستے پر چلانا بھی ایمانداری ہے اگر آپ کسی کو غلط کام سے روکتے ہیں۔ تو یہ سب ایمانداری کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے کام ہیں، ہر کام میں ایمانداری بہت ضروری ہے تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایمانداری کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایمانداری کیا ہے اور ایمانداری کے کام کیا ہیں۔ اب آپ نے اس پڑھائے گئے سبق کو اچھی طرح سے بار بار پڑھنا ہے، اس کو دہرانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔